भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। मैं ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सकुशल और प्रसन्न होंगे। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। अनियंत्रित इच्छाएं, नित नए कीर्तिमान स्थापित करने की महत्वाकांक्षाएं, ये सब कुछ हमें इस संसार में फंसाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। जब तक हमारे मन में इच्छाओं का साम्राज्य है, इच्छाओं का अस्तित्व है, तो हम जीवन मुक्ति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। चाहे इष्ट देव के नाम का जाप हो, चाहे उनके मंत्र का जाप हो या किसी भी साधन का हम प्रयोग कर रहे हों, वो सब ही हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाने के लिए सक्षम हैं। और नाम जाप और मंत्र जाप या विभिन्न साधनों के माध्यम से हम उस स्तर तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन फिर उस उच्च स्थिति में पहुंचने के बाद ऐसा क्या होता है कि अचानक से हमारी संचित ऊर्जा कम होने लग जाती है, या पूजा पाठ से, साधना आदि कर्मों से हमारे मन का उच्चाटन होने लगता है, या अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं और व्यवधान क्यों आने लग जाते हैं। जब हम नाम जाप करते हैं या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं, और विशेष रूप से यदि महादेव जी के नाम का, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा अपरिमित मात्रा में हमारे भीतर आने लग जाती है। प्रारंभिक स्तरों पर तो कोई विशेष समस्या नहीं होती है, क्योंकि हमारा पात्र खाली होता है। मंत्र जाप या नाम जाप प्रारंभ करते ही हमें दिव्यता का अनुभव नहीं होने लगता। जाप प्रारंभ करते ही हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार नहीं भरने लग जाता है। शुरुआत में तो बस हम दवा समझ करके नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं, उसमें कोई विशेष आनंद नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे नाम जाप और मंत्र जाप की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो उससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जो हमारे शरीर में एकत्र होती है। और साथ ही यदि हमारा खान पान पवित्र है, हमारा भोजन सात्विक है, हमारे अंदर आचरण की पवित्रता भी है, संयमित जीवन शैली है, ब्रह्मचर्य का पालन भी है, तो नाम जाप और मंत्र जाप से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे संभाल पाना भी सभी साधकों के लिए संभव नहीं होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना जितना कठिन और दुष्कर है, उतना ही कठिन और दुष्कर, या कहें कि उससे भी अधिक कठिन और दुष्कर, उस प्राप्त ऊर्जा को सुरक्षित रखना, उसको नियंत्रित रखना भी है। यानी जो ऊर्जा आप कठिन प्रयास से प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का आपके आध्यात्मिक मार्ग में सदुपयोग हो और वह ऊर्जा व्यर्थ में विनष्ट न हो जाए, इसका दायित्व निभाना भी बड़ा कठिन होता है। जिन पुष्पों में पराग आने लगता है, तो आपने देखा होगा उसके चारों ओर भंवरे, मधुमक्खियां आदि विचरण करने लगते हैं, अपना अधिकार जमाने की होड़ मच जाती है। वैसी ही स्थिति एक साधक की होती है। जब वह आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने लग जाता है पर्याप्त मात्रा में, तो विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां भी किसी न किसी लालसा से उस साधक के पास अवश्य आती हैं। निश्चित रूप से वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से ही आती हैं। आपके साधना में वृद्धि पहुंचाने के लिए तो वो आती नहीं, ना ही ऐसा कोई उनका प्रयोजन होता है। वो तो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु आपका लाभ उठाना चाहते हैं। बहुत से साधकों का ये अनुभव होता है। वो ऐसा अक्सर पूछते हैं मुझसे भी कि गुरुजी, बहुत लंबे समय से नाम जाप और मंत्र जाप मैं कर रहा हूँ, बहुत पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। उन्हें ऐसा एहसास होता है, उनके आज्ञा चक्र पर भी बहुत से लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उनका ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, नाम जाप भी निरंतर होता रहता है। फिर भी उनका ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी, वो स्थिति नहीं आ पा रही है जिसकी उम्मीद थी, बीच बीच में कोई न कोई व्यवधान अवश्य आ जाता है, ऐसा भी उनका कहना होता है। तो यही सब कारण इसके पीछे होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब साधना सफलता की ओर पहुँचने लगती है, तो उसमें कई प्रकार से व्यवधान आते हैं। उसमें पहला व्यवधान क्या आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला व्यवधान आता है सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों के द्वारा।
जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से आप तक पहुंचते हैं। आप चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हैं, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो चुका है, जिसके ही आकर्षण से वो सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियां आप तक खींची चली आती हैं। जैसे एक भंवरा परागकणों और मकरंद की लालसा से पुष्प तक पहुंच जाता है। नाम जाप और मंत्र जाप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे साधक के भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण भी जागृत हो जाता है, जो सांसारिक मनुष्यों को तो मोहित करता ही है, साथ में सूक्ष्म जगत की शक्तियों को तो अत्यधिक मात्रा में ही मोहित करता है। और यदि आप ऊपर से शिव साधक हुए, भगवान शिव से संबंधित किसी मंत्र का, उनके नाम का जाप कर रहे हैं, तो आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये अनुभवतीत ज्ञान है। जो भी साधक गण शिव साधना से जुड़े हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो प्रतिपल ऐसे साधकों की खोज में रहती हैं जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो रहा है या पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। उसी शक्ति के अवशोषण के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उस साधक की ऊर्जा का प्रयोग करने हेतु ये सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां उस साधक से टकराती हैं, जो किसी न किसी प्रकार से उसकी साधना को नष्ट करने की पूरी कोशिश करती हैं। और साधक यदि चतुर नहीं हुआ और इष्ट देव के मार्गदर्शन को अगर ठीक से नहीं पकड़ सका, तो निश्चित रूप से वो नकारात्मक शक्तियां उसकी एकत्रित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और वो खाली हो जाता है। यह सभी स्थितियां प्रारंभिक स्तर पर नहीं आती हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा तो स्वयं ही नहीं होती है। आपका पात्र स्वयं खाली रहता है। जब आपका पात्र ऊर्जा से भरने लग जाता है, ऐसी घटनाएं तब होती हैं। तभी तो आप में आकर्षण बढ़ता है, तभी तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां आपसे आकर्षित होकर आपके पास आएंगी। बहुत साधकों का ये अनुभव देखा गया है कि जब साधना सफल होने लगती है तो उनके मन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं को प्रेरित करने हेतु संकल्प बनने लगते हैं। वो संकल्प कौन बनाता है? वो सब नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ही होता है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ शयन करते वक्त आपकी ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ आपके स्वप्न के माध्यम से आपकी ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। काम भाव से जुड़े स्वप्न आना भी इन्हीं समस्याओं का एक लक्षण है। लंबे समय से निभ रहा ब्रह्मचर्य यदि स्वप्न के माध्यम से खंडित होने लग जाए तो ये सब भी नकारात्मक शक्तियों का ही लक्षण है। मैंने एक बार एक वीडियो में एक बहुत पुरानी कहावत आपसे कही थी। गाँवों में ऐसी कहावत कही जाती है कि चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अर्थात छेद वाले पात्र में हम गाय का दूध दूह रहे हैं और ये कल्पना कर रहे हैं कि पात्र भर क्यों नहीं रहा है। भरेगा कैसे? क्योंकि उसमें लीकेज है। जो भी दूध एकत्र हो रहा है वो नीचे बहा जा रहा है। वैसी स्थिति ही बहुत से साधकों की हो जाती है। वो ऊर्जा को अपने अंदर लाते तो हैं, लेकिन वो एकत्र नहीं हो पाती, क्योंकि वो सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा, विभिन्न कारणों के द्वारा व्यय हो जाती है। उस संकलित ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है। वो महिला साधक जिनका कोई गुरु नहीं है और वो अपने इष्ट देव के मंत्र का या नाम का जाप कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये स्थिति बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है। और महिलाएं जब कोई साधना कार्य को प्रारंभ करती हैं तो उनमें ऊर्जा आने की गति पुरुषों से तेज होती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सत्वगुण की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। ये बात सभी स्वीकार करते हैं। किसी द्वेषवश कोई ना माने तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सभी जानते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है। अब एक्सेप्शंस कहीं भी हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप कोई महिला विशेष बहुत तामसिक है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य स्तर की बात कर रहा हूँ कि महिला साधकों को इसीलिए सफलता शीघ्र मिलती है, ऐसा देखा गया है। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा अधिक होता है, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा तेज गति से आती है और कोई उनका मार्गदर्शक यदि नहीं हुआ तो जो प्रयास पूर्वक श्रम करके उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की है, एकत्रित की है, इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब यहाँ ये प्रश्न भी आप उठा सकते हैं कि आखिर वो नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रही हैं? वो तो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनको इस सात्विक ऊर्जा की क्या आवश्यकता है?
तो आप जान लीजिए कि सूक्ष्म जगत में बहुत प्रकार की आत्माएं विचरण कर रही हैं। उसी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा वो अपना उद्धार करते हैं। इसी लालसा से वो आपकी साधना में विघ्न पहुंचाने हेतु आप तक पहुंचते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, गलत संकल्प करवाती हैं, उसी गलत संकल्प के चलते आप गलत क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी साधना खंडित हो जाती है। आपकी ऊर्जा का अवशोषण उस नकारात्मक शक्ति के द्वारा कर लिया जाता है। अच्छे से चल रही साधना अचानक से जब विफल हो जाती है तो उसमें दूसरा मुख्य कारण क्या होता है? वह दूसरा मुख्य कारण हमारे इष्ट देव से संबंधित है। कभी कभी इष्ट देव के द्वारा या उनसे संबंधित गणों के द्वारा साधक की परीक्षा ली जाती है, तो उसमें भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपकी साधना खंडित हो जाए। यदि आपके पास कोई सद्गुरु या उचित मार्गदर्शक नहीं है तो परीक्षा उसी की ली जाती है जो किसी योग्यता को रखता है। तो ये वाली स्थिति उन्हीं साधकों के समक्ष आती है जो अपने साधना पथ में पूरी दृढ़ता के साथ चल रहे हैं और जो पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्र कर चुके हैं। तो उनकी ही तो परीक्षा उनके इष्ट देव के द्वारा या उनके गणों के द्वारा ली जाएगी ना। जिनमें किसी प्रकार की योग्यता ही नहीं है, उनकी परीक्षा कौन लेगा? तो यही दो मुख्य कारण हैं जिस वजह से हमारी ठीक ठाक अच्छे से चल रही हुई साधना भी खंडित हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा जो साधना खंडित होती है उसमें तो उनका उद्देश्य ही होता है कि आपको साधना में सफल न होने दिया जाए और आपकी ऊर्जा को वो अपने भले के लिए प्रयोग कर लें। और दूसरे कारण में ये होता है कि आपके इष्ट देव या उनसे संबंधित गण आदि आपकी परीक्षा लेते हैं और वहां पर यदि आपने विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया तो आपका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता। एक बात सदैव सभी साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इष्ट देव जब हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो उनका उद्देश्य यह नहीं होता है कि हमारी साधना असफल हो जाए। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है किंतु उसकी जब परीक्षा लेता है तो उसमें कड़ाई बरतता है, जिसमें वह यह सुनिश्चित कर सके कि जो ज्ञान मैंने इसे दिया है सही से उसने इसे ग्रहण किया कि नहीं। अगले उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यता, कुछ पात्रता होनी चाहिए, जिसको सुनिश्चित करने के लिए ही आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन जो पहला कारण है, जो नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आपकी साधना खंडित होती है, उसमें तो उनका उद्देश्य ही होता है कि आपको आपके पथ से भटका दिया जाए। इन सभी समस्याओं से निपटने का सीधा सा एक ही सूत्र है कि अपने इष्ट देव के नाम का या मंत्र का जिसका भी आप जाप कर रहे हों, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य में आप संलग्न रहें। और अच्छे से साधना कार्य में संलग्न रहने के बावजूद भी जब मन में नकारात्मक संकल्प बनने लग जाएं, गलत कार्यों के प्रति प्रेरणा आने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि या तो हमारी परीक्षा ली जा रही है या किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा हमारी साधना में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई उससे आपका उचित मार्गदर्शन होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नीलकंठ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।